हठ योगी का नाम सुनकर हमारे मन में एक ही छवि उभर कर आती है, एक ऐसा योगी जो भौतिक सुखों को त्याग कर सालों तक शारीरिक कष्टों को सहकर भक्ति में लीन रहते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसे ही हठ योगी ऋषियों की कई कथाएं बताई गई हैं, जो अलग अलग युगों में गहन साधना करके अलग अलग तरह के ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके पास वो अलौकिक ज्ञान था जो आज शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपके मन में जरूर ये ख्याल आता ही होगा कि काश आप भी ऐसे ही किसी योगी से मिल पाते, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर पाते। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही एक हठ योगी की जानकारी लेकर आए हैं, जो पिछले 22 सालों से ऐसा ही हठ योग कर रहा है। खुले आसमान के नीचे बैठा ये हठ योगी आपको आशीर्वाद तो दे सकता है, लेकिन आप उसके मुख से एक भी शब्द सुन नहीं सकते। इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो इसे पूरा देखिएगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में देवरी डूमरपाली गांव से है ये महान योगी। 12 जुलाई 1984 को जन्मे हलधर। बचपन से ही उनका स्वभाव बाकी सब बच्चों से अलग था। जिस उम्र में बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, हलधर ये बताया करते थे कि उनको स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देते हैं। इसी कारण उनके परिवार वाले उन्हें सत्यम कहकर पुकारते थे। उनके साथी बच्चे जब शरारत किया करते थे, उस उम्र में सत्यम एक बार 7 दिन के लिए ध्यान लगाकर बैठ गए। 7 दिन तक उन्हें ना भूख प्यास लगी और ना ही कोई सुध थी। ऐसा तप देखकर परिवार वाले उन्हें सत्यनारायण कहने लगे। वो भगवान शिव को ही अपना इष्ट देव माना करते थे। 16 फरवरी 1998 को वो आम दिनों की तरह स्कूल के लिए निकले, लेकिन स्कूल ना जाकर ईश्वर निर्धारित स्थान पर जाकर तप करने लगे। अपने पैतृक गांव से 18 किलोमीटर दूर कोसमनारा गांव के उजाड़ में उन्होंने अपनी तपोस्थली बनाई। उसी दिन उन्होंने एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीभ अर्पण कर दी और तप में लीन हो गए। 1 सप्ताह बाद उनके एक सेवक ने बगल में अग्नि प्रज्वलित कर दी। यही अग्नि अखंड धूनी के नाम से हमेशा जलती रहती है। शुरू में तो उनकी तपस्या को आम लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और कई लोगों द्वारा बाबा जी को परेशान भी किया गया, लेकिन हठ योग कहा ही उसे जाता है जो योग मुद्रा में भौतिक चीजों के आभास से बाहर चला जाता है। तब से बाबा जी खुले आसमान में सुबह से लेकर रात 12 बजे तक तप करते रहते हैं। भले ही आंधी आए, बारिश आए या ठंड का प्रकोप हो, बाबा जी इसी मुद्रा में इसी स्थान पर तप करते ही रहते हैं। बाबा जी अपने भक्तों से भी सुबह 6 से 7 बजे और रात को 12 से 3 बजे के बीच ही मिलते हैं। तब भी बाबा जी सिर्फ इशारों में ही बात करते हैं। बाबा की यह ख्याति सुनकर कामाख्या के 108 मौनी कलाहारी बाबा भी यहाँ आए। वो भी बाबा की तपस्या से बहुत ही प्रभावित हुए और 108 सत्य चंडी महायज्ञ किया गया। इसी के बाद से बाबा सत्यनारायण को 108 की उपाधि देकर वो अपने धाम वापस चले गए। तब से प्रतिवर्ष उनके अनुयायी यहाँ कोसमनारा आते हैं। इस तरह इस जगह की ख्याति बढ़ती ही चली गई। सबसे पहले यहाँ कुटिया का निर्माण हुआ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर निर्माण होता जा रहा है। बाबा सत्यनारायण की ख्याति भी इसी कारण बढ़ रही है, क्योंकि बाकी बाबाओं की तरह वो भक्तों से बात नहीं करते, बल्कि इशारों में आशीर्वाद ही देते हैं और सारा समय बस तपस्या करते रहते हैं। अगर आप कभी छत्तीसगढ़ जाएं तो कोसमनारा जाकर इस हठ योगी का तप स्वयं देख सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। आप उनसे ये कठिन सवाल भी कर सकते हैं कि भौतिक सुख त्याग वो क्यों कठोर तप में लीन रहते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी हर तरह की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।